रोमियो की किताब 8 अध्याय 5 और 6 ध्यान में रखिएगा कि हम निरंतर मन के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन का ठीक होना हमारा मन का ट्रैक पर आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा मन टेढ़ा है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। इसके लिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा ऐसी चीज़ें आपके मन में भर रहा है कि आपका मन जो टेढ़ा है वो आप उसको सीधा करें। हालेलुया। आप अपनी गाड़ी को सही ट्रैक पर लेकर आएं। 8 उसका 5वां और 6, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति मतलब आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 6 वचन फिर से पढ़ रहा हूं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पिता यीशु मसीह के नाम से आज मेरे भाइयों की बहनों की आंखों को खोल दीजिए, ताकि आपके बातों को वो समझ सके और उसके अनुसार अपने मन को मरोड़ सके, ताकि जो आप चाहते हो, आप मकसद को, जो आपका मकसद है, वो हम सबके जीवन में पूरा हो। आशीषों की बारिश, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग मेरे भाई और बहनों के ऊपर आए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु चाहता है कि आप में से हर एक व्यक्ति इस दुनिया में एक महान व्यक्ति बने। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हर व्यक्ति के अंदर से परमेश्वर की महानता की बातें जाहिर हों। हालेलुया। और इसके लिए मेरे जीवन के अनुभव के अनुसार और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने जीवन में कुछ दरवाज़ों को बंद करना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर हमारे लिए कुछ दरवाजे खोल सके। हालेलुया। निरंतर हम मन के ऊपर बात कर रहे हैं, और आज भी जो वचन परमेश्वर हमें दे रहा है उसका संबंध जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मन के साथ ही जुड़ा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है इन अंतिम समयों में हम अपने मन को ठीक करें। जैसे कई लोग अपने तन को ठीक करते हैं, एकदम टिप टॉप होके आते हैं, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मन को टिप टॉप करें। कैसे शर्ट इन करके आते हैं, बराबर ना, टिप टॉप होके शेव वेव करके आते हैं। हालेलुया। कैसे ड्रेस एकदम मस्त पहन के आते हैं, बालों को गोल्डन कलर लगा के आते हैं। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर चाहता है, वरन उससे भी ज्यादा आप अपने मन को ठीक करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत ये नहीं है, जीवन का मूल स्रोत आपका मन है। और यहां पे लिखा है, जो लोग भी शरीर पर मन लगाते हैं, क्या पढ़ा हमने अभी, उनको मृत्यु प्राप्त होती है, लेकिन जो आत्मा पर ध्यान देते हैं उनको क्या मिलता है?
जीवन और शांति उनको मिलती है। तो कितने लोगों को जीवन और शांति की जरूरत है? क्या आप चाहते हो आपके अंदर सही जीवन आए, आपके जीवन में शांति हो परमेश्वर की? ये स्ट्रेस, ये टेंशन, ये दूसरी बातें, रात को नींद नहीं आना, ये बीमारी, ये तकलीफें, मैं तो चाहता हूं उनमें से एक भी चीज मेरे पास ना हो, और मैं वो चीज में लगा हुआ हूं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन न सिर्फ मेरे लिए लेकिन आप सब लोगों के लिए ये दोधारी तलवार के जैसे है, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों आशीष पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों का ऑपरेशन, इधर से आपका ऑपरेशन, इधर से मेरा ऑपरेशन। अगर आप समझते हो खाली कि मेरे ऑपरेशन के लिए पास्टर खड़ा है, आप गलत हो। इधर से आपका ऑपरेशन, इधर से मेरा ऑपरेशन। हालेलुया। इधर से आपका ऑपरेशन, इधर से 4 गुना ज्यादा मेरा ऑपरेशन, क्योंकि मैं उपदेश देने वाला व्यक्ति हूं। बोलो हालेलुया। इसके लिए आज हमको ये देखना पड़ेगा कि ये शरीर पर मन लगाना क्या बात है कि हमको मृत्यु मिलेगी, और ये आत्मा पर मन लगाना क्या है कि जिससे हमको जीवन और शांति मिलेगी। अभी इसी का 7 अध्याय रोमियो का, उसका 18 वचन खोलेंगे। रोमियो 7 उसका 18, रोमन 7:18। मैं जानता हूं, कौन है ये जो बोलता है मैं जानता हूं? हाँ, तो पौलुस है कौन? क्या छोटा बच्चा है क्या वो? क्या नया प्रभु में आया है, लिख रहा है? बेबी मसीह है क्या वो? नहीं, ये प्रौढ़, ये एकदम बुद्धिमान, ये अनुभवी, अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति बोल रहा है मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी बात निवास नहीं करती। मेरे अंदर, मेरे शरीर में कोई अच्छी बात निवास नहीं करती। मुझे ये चीज समझनी है, क्योंकि ये व्यक्ति जो बोलता है मतलब उसमें दम है, लेकिन क्या बोल रहा है जरा समझे तो सही। कोई नया व्यक्ति कुछ भी आके बोले तो मैं ध्यान नहीं दूंगा, मालूम नहीं क्या बोल रहा है, जाने दो। लेकिन जब एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ अनुभवी व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो मुझे उसके अंदर ध्यान देना पड़ेगा। वो बोलता है मेरे इस शरीर के अंदर, मतलब मैं अगर शारीरिक दशा में जी रहा हूं, मैं अगर शारीरिक क्षेत्र में जी रहा हूं, तो क्या है? मुझे 0 मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप शारीरिक दिशा में जी रहे हैं, फिजिकल रेलम में जी रहे हैं, शारीरिक बातों में ही जी रहे हैं, तो आपको मिलने वाला है 0, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। एक व्यक्ति को अगर 100 में से 35 मार्क मिले तो भी हम बोल सकते हैं भाई चलो कुछ तो मिला। लेकिन अगर उसको 100 में से 0 मिला तो आप क्या बोलेंगे उसको? आप बोलेंगे क्या है, कुछ भी नहीं मिला तेरे को। आज ऐसे मसीह लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है जो शारीरिक दिशा में, जो शरीर में जीते हैं। आप बोलेंगे हम तो सब शरीर में जीते हैं, इसकी बात को समझना पड़ेगा आपको। फ्लैश, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैश, वो फ्लैश नहीं, फ्लैश, शरीर में जीना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन के अनुसार शारीरिक दशा में जीना मतलब उस स्वभाव में जीना जो परमेश्वर के
रास्तों के विरोध में है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब कभी बाइबल में वचन के अंदर लिखा है ना कि तुम शरीर के तौर पर जी रहे हो, शारीरिक तौर पर जी रहे हो, तो मतलब तुम्हारे अंदर एक ऐसा स्वभाव काम कर रहा है जो स्वभाव परमेश्वर के विरोध में है। हालेलुया। और जब कभी लिखा जाता है ना कि तुम आत्मिक क्षेत्र में जी रहे हो, तुम आत्मा में जी रहे हो, इसका मतलब है तुम उस स्वभाव में जी रहे हो जो परमेश्वर का स्वभाव है। आमीन। इसके लिए जब कभी आप पढ़ो तो कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। ये व्यक्ति बोल रहा है कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे स्वभाव में जी रहा है जो परमेश्वर के मार्गों के विरोध में है, प्रभु के विरोध में है, तो आपको 0 मार्क मिलेगी। आपकी आत्मा का उद्धार हुआ है कंफर्म, लेकिन आपका स्वभाव अभी तक पहले वाला ही है। जो काम पहले करते थे वैसे ही आज ही करते हो आज भी, तो आपको मसीह जीवन के अंदर मिलेगा बुढ़ी। शायद आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम कलीसिया में रेगुलर आते हैं, रोज आते हैं, रोज आके वचन को सुनते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली मेरा मन बदलता जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, आप गलत हैं। ऑटोमेटिकली नहीं होता है कुछ भी। आपने जिस दिन बपतिस्मा लिया उस दिन प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। आपकी आत्मा के अंदर एक नई रोशनी थी। हालेलुया। क्या हो गया? आपके अंदर आत्मा में एक नया बदलाव आ गया। लेकिन इसके बाद अभी आपको कुछ काम करना है उस परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। ऑटोमेटिक नहीं होगा। मैं तो रोज आता हूं ना, मैं तो रोज आती हूं नहीं, ये बोलने से आप बच नहीं जाएंगे। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये शरीर में जीना क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने आपको बताया कि ये शरीर में जीना मतलब अपने पुराने स्वभाव में जीना। बोलो, ये शरीर में जीना मतलब पुराना, बोलो पुराना मनुष्यत्व, पुरानी बातें, पुराना पाड़ा, पुराने दोस्त, पुरानी सहेलियां, पुराने रिश्तेदार। अगर अभी तक आपके पुराने ही रिश्तेदार हैं, ये नए रिश्तेदार नहीं है आपके, तो आपको बुढ़ी मिलने वाली है। बुढ़ी। मेरे पास तो पुराने रिश्तेदार है ही नहीं, मेरे सब ये नए रिश्तेदार हैं। ये सब बैठे हैं जो हालेलुया हालेलुया इधर भी बैठे हैं और पूरी दुनिया में मेरे रिश्तेदार फैले हुए हैं। मेरी फैमिली पूरी दुनिया में है, नई फैमिली मेरी। हालेलुया। मेरे पुराने दोस्त हैं ही नहीं, मेरे अब सब नए दोस्त हैं। जॉयल ऑस्टिन मेरा नया दोस्त है, टी.डी. जैक्स मेरा नया दोस्त है। हालेलुया। पुरानी बहनें अभी नहीं है मेरे पास, नई बहनें मेरे पास हैं। जॉयस मायर मेरी नई बहन है, पोला वाइट मेरी नई बहन है। हाला करो, बोले हाला भाई काहुल बा ताहुलबा हुला। समझ रहे हैं बात को? भाषा भी नहीं है। क्या नई भाषा है आपके पास कि वही पुरानी भाषा है? हलड़े हल डाढ़ो सतायो थी मुखे। वही भाषा है कि अभी भाषा मत बदल गई है। हो रहा है बा शाहुनता खूरा बा बिहाना मां सीखा रहा बा। आपके हाथ के एक्शन नए हैं क्या कि ना वही अगे वारा ही समझी वनो न तो क्या मां
नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। अगर आपके सारे एक्शन पुराने हैं, स्वभाव पुराना है, सोच पुरानी है, सब कुछ पुराना है, तो आपको मिलने वाला है एंड में, मैं आपको बैड न्यूज देना चाहता हूं, वो है 0 मार्क मिलेगा आपको। और प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको 0 मार्क मिले। इसके लिए मुझे यहां पे खड़ा करके, आपको बताने के लिए यहां पे मुझे खड़ा करके बोल रहा है कि अपने मन को बदलो। अपने पड़ोसी को बोलो, होश में आके यहां पे बैठो। होश में हो, बोलो होश में हो। 3 बार अपने पड़ोसी को बोलो, होश में हो, होश में हो, होश में हो कि नहीं। और अगर आपको गुस्सा लग रहा है, समझो आप पुराने ही व्यक्ति हो। ट्रेन वाले साबुधर नथो चे ॾियणु त असांखे मिड़ई होशियारी ॾेखारींदो आहे पंहिंजी, त ख़बर अथव इहो मिड़ई होशियारी अथसि पंहिंजी। तो आप पुराने व्यक्ति हो। मेरे पास्टर हमसे क्या क्या कराते थे, कविता याद है ना। हालेलुया। और हम हर एक चीज पॉजिटिव लेते थे, हर एक चीज। क्यों? मुझे मालूम है ये प्रभु के दास को परमेश्वर ने मेरे लिए खड़ा किया है। हालेलुया। मेरे लिए उसको खड़ा किया है। मैं उसको कुछ दे भी नहीं रहा हूं, फिर भी वो मेरे लिए खड़ा है। इतना पसीना बहा रहा है, बिना पंखे के खड़ा है, बारिश में छतरी लेके खड़ा है और फिर भी प्रचार कर रहा है बारिश में बाहर। मुझे मालूम पड़ गया वो मेरे लिए। आपको मालूम करना चाहिए कि ये आदमी मेरे लिए खड़ा है यहां पे। तब जैसे मैंने आशीष पाई उस सोच के द्वारा, वैसे ही आप आशीष पाओगे इस सोच के द्वारा। बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब कभी हम पुराने स्वभाव में जीते हैं तो हमने ऑलरेडी शैतान के आगे 100% हार मान ली है। शैतान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने अपना मन बदला ही नहीं। हम वही पुराने स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, हम वही पाप में जी रहे हैं। इस पुराने स्वभाव को आज मैं समझाऊंगा 2 तरह से, बस फिर हम वचन को पूरा करेंगे। ये पुराना स्वभाव क्या है? पूछो मेरे से, पुराना स्वभाव क्या है ब्रदर? क्यों? क्योंकि मुझे जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुझे 0 मार्क मिलेगी। नहीं तो मैं 10 साल कलीसिया में आया, 15 साल कलीसिया में आया, 25 साल कलीसिया में आया और बाहर निकला तो मेरे को कितना? सबसे पहला जो मतलब है कि कोई व्यक्ति पुराने स्वभाव में या तो शारीरिक दशा में जी रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर अभी भी पाप का स्वभाव है। हालेलुया। उसका पहला मतलब ये है। क्या है मतलब? वो पाप में जी रहा है। दुनिया में कोई व्यक्ति कितना भी मासूम हो, आपकी नजरों में अविश्वासी लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊं वो लोग पाप में जी रहे हैं। पापी, वो लोग पापी हैं। कितने भी अच्छे दिखते हैं, कितने भी मासूम दिख रहे हैं, मैं वचन के अनुसार बात कर रहा हूं। क्योंकि भजन संहिता 53 है कि यशाया 53 है, लिखा है मैं इन इक्विटी के द्वारा, पाप के द्वारा मैंने मां के गर्भ में जन्म लिया है। भजन संहिता 53 है कि 51 है? देखिए, देखो 51 पढ़िए। पज्जों, यस 51:5। देख मैं अधर्म के साथ, हाँ बोलो, मैं अधर्म के साथ ही उत्पन्न हुआ हूं, मुझे
मुझे पाप लेने की जरूरत नहीं है, मैं पाप के साथ ही जन्म लिया हूं। भजनकार बोल रहा है। इस दुनिया में जितने व्यक्ति भी जन्म लेते हैं वो पाप का स्वभाव लेकर जन्म लेते हैं। इस वचन का मतलब है, भले कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा समझता होगा ना, वो अपने आप को अच्छा समझता होगा, परमेश्वर की नजरों में हमारे आदि माता पिता ने पाप किया और उसका स्वभाव पाप की दशा में हमारे अंदर पाषाण हो रहा है। मनुष्य के खून में पाप है। हालेलुया। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके खून में पाप है। हालेलुया। आप एक बिल्ली के बच्चे को साल 2 साल छुपा के रखो, उसको चूहा दिखाओ ही मत। कभी तक 1 साल 2 साल, कितनी उम्र होती है मालूम नहीं बिल्ली की, क्या खबर, आप बिल्ली यही उम्र कहीं होती लेकिन अगर 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद उसने चूहा नहीं देखा, लेकिन 2.5 साल के बाद अगर उसने चूहा देखा तो सीधा वो जंपिंग करेगी बिल्ली और सीधा चूहे के ऊपर। क्यों भाई? अरे 2.5 साल से तुम चूहा देखा भी नहीं है, तुम कैसे चूहे के ऊपर छलांग मारती है? वो बोलेगी भाई साहब मेरे खून में है कि मुझे चूहा खाना है। हालेलुया। मेरे खून में है कि मैं जलन रखूं, मेरे खून में है मैं पाप करूं। बच्चे को कौन सिखाता है कि आप जब भी दूसरे बच्चे को खिलौना दो तो वो उससे छीने? वो मेरा है, ये मेरा है। किसने सिखाया इसको? खून में है। और ये पाप समझाने से जाने वाला नहीं है। आप उसको अच्छी काउंसलिंग देंगे, बोलेंगे हम उसको समझाएंगे, हम उसको समझाएंगे, हम उसको समझाएंगे। इसका इलाज, इसका रेमेडी बोलते हैं ना, इसका इलाज दवा धर्मल समझाना नहीं है, इसका दवा धर्मल है यीशु मसीह का बलिदान। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो सूली पर काम किया है वो इसका छुटकारा है, वो इसका इलाज है। हालेलुया। हर एक बीमारी का इलाज है ना। हालेलुया। वैसे ही पाप का इलाज यीशु मसीह का बलिदान है। जो उद्धार का काम उसने किया है ना, वो इलाज है। उसका इलाज है उद्धार, मुक्ति। और मुक्ति कैसे होगी? वो मुक्ति कैसे होगी? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ टकराएगा, तब तक उसका इलाज नहीं है। बोलो, पाप से छुटकारे के लिए जो खून में है उसमें छुटकारे के लिए सलाह मिसलत की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज है प्रभु यीशु मसीह के साथ टक्कर। आमना सामना, एनकाउंटर। जब ऐसा होगा ना, वो ब्लड में से पाप चला जाए। जैसे कोरोना के लिए लोग बोल ना, काढ़ा पियो काढ़ा, वो कोरोना हली वेंदो अलाए, वो भी वेंदो अलाए ना, खबर है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको पाप का इलाज जरूर बता रहा हूं। द रेमेडी फॉर सिन इज एनकाउंटरिंग विथ जीसस द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के साथ आमना सामना, ये इलाज है। इसके लिए प्रभु का दास बोलता है, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन नहीं। ऐसा भी नहीं लिखा है जिसके पास पुत्र है
उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र नहीं, ये कौन सा पुत्र है? ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जिसका नाम यीशु मसीह है। अगर वो टकरा गया, जैसे 1993 में मेरी टक्कर हो गई उसके साथ, जैसे उसकी टक्कर हुई, मेरे खून का पाप मेरे से छोड़ के चला गया। मैं तो यरदन नदी में जाके बपतिस्मा लूंगा, फिर मेरा पाप धुल जाएगा। आप कौन सी भी नदी में बपतिस्मा लो, क्योंकि वो नदी आपके पापों को नहीं धोएगी। यीशु मसीह का खून आपके पापों को, हालेलुया हालेलुया। ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, ये जन्म से पापी है। जैसे भजनकार कहता है, मैं जन्म से पापी हूं। पाप सिखाने की मेरे को जरूरत नहीं थी। क्या मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था क्या, लड़की के पीछे ऐसे जाना? हाँ सोनी, मैं समझाता है तेरे को, मैंने भी जवानी में ऐसा किया, तू ऐसा ऐसा करना। हाँ? जब वो आगे जाएगी सीटी बजाना पीछे। कोई बाप सिखाता है क्या, या कोई माँ सिखाती है अपनी बेटी को? हाँ? तो ये गलत काम करना नहीं सिखाती है। लेकिन कहां से आया? खून में, खून में है। बोलो खून में है, खून में है, अंदर है पाप, और जन्म से ही आया है। उसका एक ही इलाज है, बाइबल बताती है, वो है यीशु मसीह का बलिदान। उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करना और कहना, हाँ प्रभु आप मेरे जीवन में आओ, हाँ प्रभु आप मेरे प्रभु आइए। और जैसे ही वो यीशु आत्मा के तौर पर आपके अंदर आता है, खून साफ हो जाता है। मेरा खून साफ हो गया है। अपने पड़ोसी को बताओ, मेरा खून साफ हो गया है। वैक्सीन है, यही टिको टिको। हालेलुया। पाप का टीका यही है। आइए प्रभु मेरे जीवन में, टीका लग गया, फ्री ऑफ चार्ज। आप अफ्रीका में बैठे हैं, या चाइना में बैठे हैं, या न्यूजीलैंड में बैठे हैं, इधर से ही टीका यूट्यूब के द्वारा ही, यीशु मेरा प्रभु है ऐसा बोलेंगे, टीका लग गया। हालेलुया। तो पाप के स्वभाव का शारीरिक दशा में जीने का जो पहला मतलब है, वो है कि बिना यीशु के हम पाप में जीते हैं। लेकिन इसका दूसरा क्षेत्र भी है। कई बार हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी पाप में ही जीते हैं। आप बोलेंगे कैसे? आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। हालेलुया। एक बार फिर से पूछेंगे तभी बताऊंगा। हालेलुया। कई बार हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है चमत्कार के बाद। जैसे ही हमने पानी में डुबकी लिया, बाहर आए, हमारे अंदर से वो पाप का स्वभाव आत्मा में से निकल जाता है और हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। लेकिन हम खाली यहाँ पे आत्मिक प्रीति से नहीं है, हम यहाँ पे शारीरिक भी हैं और जज्बाती भी हैं, इंटेलेक्ट भी है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति भी है, हमारे अंदर जज्बात भी है हालेलुया। हमारे अंदर बुद्धि भी है, हालेलुया। और ये जिसको कहते हैं हम मन, अभी आ गए ना मन के ऊपर वापस, हालेलुया। फिर से आ गए मन के ऊपर, हालेलुया। अब आते हैं मन के ऊपर। अभी आत्मा ओके हो गया, लेकिन ये मन हमारा जिसके अंदर गढ़ बनाए, गढ़, इतने सालों से हम इस मन के द्वारा पाप करते हैं। ये मन ट्रेंड हो गया है पुराने स्वभाव में। हाँ, कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको दो मारो,
ये मन को मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है। कोई एक गाली देता है तो उसको 2 गाली दो, ये मन में तैयारी किया हुआ है। कोई आपको बोलता है हल्लुड़े, तो ताने मन चो हल्लुड़े हल्लुड़े। हालेलुया। कोई आपको बोलेगा ए काय रे, आप तुरंत आपके मन ए काय रे काय रे। और इस मन के गलत व्यवहार की वजह से दुष्ट आत्माओं ने वहां पे डेरा डाला हुआ है। क्या डाला है वहां पे? स्पॉट बना है, स्पॉट। आपको मालूम है कई जगह पे जुआरियों का स्पॉट है। अरे भाई इधर जुआरी किधर मिलेंगे? जो झूलेलाल स्कूल का रोड है वहां पे जुआरी बैठे रहते हैं। अरे भाई ये बेवड़े किधर मिलेंगे मेरे को? तो ये बेवड़ों के भी स्पॉट हैं। स्पॉट नाना। हालेलुया। वैसे ही जो हमने इतने सालों से बेकार काम किए, बेकार डिसीजंस लिए, उल्टे सीधे काम किए, वो मन में फीड है। और वहां पे डीमंस ने, दुष्ट आत्माओं ने वहां पे ये एरिया हमारी है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हमारे कलाकुंज के बाजू में नीचे वो खुला था, शीशा, हुक्का बार, दम मारो दम मिट जाए गम। गढ़ बन गया था, हटने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि गढ़ बना हुआ है भाई। कई लोगों ने इधर कंप्लेन उधर कंप्लेन, पीछे पड़ गए। हमारी बिल्डिंग के लोग, पड़ोसी के बिल्डिंग के लोग पीछे पड़ गए। ये घर यहां पे ये घर टूटना चाहिए, ये घर टूटना चाहिए, ये घर टूटना चाहिए। और आखिर मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। हालेलुया। नहीं तो उसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम था। आज हमारे कई विश्वासियों को इसकी वजह से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मन ट्रेंड है पहले ही। मुखे भेड़ खपे, मुखे भाग खपे, मुखे हे खपे, मुखे रखड़ी न बदंदो या खर्ची न ॾींदो मुखे, खर्ची भी न वठूं। घुमो फिरो न उन्हनि सां, उनके साथ घुमे फिरे नहीं। गढ़ बना हुआ है अंदर, गढ़। बाहर ते भी न वञो, गढ़। ये कलीसिया छोड़ देंगे लेकिन बाहर ते वेंदा। हालेलुया। कलीसिया की उनको परवाह नहीं है, लेकिन पगड़ियों की परवाह है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि डीमंस ने वहां पे क्या किया? आई थी भेड़, अज अचण वारी थी मम्मी, तॾहिं बि कलिसा न न मां काथे वेंदसि कलिसा। अॼु धीअ ईंदा, धीअ 10 ॾींहंनि खां पोइ थी अचे, कलिसा वेंदी, न न मां काथे वेंदसि। ये गढ़, मैं आपको ये बॉडी लैंग्वेज से समझा रहा हूं। प्रैक्टिकली वैसा होता है। वेंदी है अॼु? न वेंदे अॼु न काथे वेंदुमि मां। त जॾहिं महिमान ईंदो कोई, त मां थोरी कलिसा वेंदुमि। या धंधे की काई डील होती तो मैं थोड़ी कलिसा में जाऊंगा। धंधे का कोई डील। गढ़ बना हुआ है, गढ़। मन ट्रेंड है उसमें से। और ये चीज कोई दूसरा आके नहीं आपको बदली करेगा, ये आपको करना है। आपको कोई दूसरा आके नहीं करेगा। ब्रदर मुझे लाइ प्रार्थना कयो न, मां मन मटाया। मैं मटा हाणे मटाए न तू मन। आप मेरे से पूछते हो ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं जाके कपड़े बदली करूं। अरे मनी तू पाण कपड़ो मटाईंदे, मां थोड़ी मटाईंदो। मैं थोड़ी पता तोखे पाण खे मटाइणो आहे न कपड़ा। ये बेवकूफी है मेरे भाइयों और बहनों की। और ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य के लिए एक गंदे एग्जाम्पल है। गंदे एग्जाम्पल हमारे कलीसिया के लिए।
गंदे एग्जाम्पल परमेश्वर के राज्य के लिए, जिन्होंने अभी तक पुरानी सोच को, आत्मा उद्धार हुआ है उनका, उनको मालूम है सच क्या है झूठ क्या है, उनको मालूम है रास्ता कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन जो चीज उनको खुद को करनी है वो खुद नहीं कर रहे। उनके ऊपर 2 किलो भी अभिषेक वाला तेल का अभिषेक करो ना, 2 किलो ऊपर, बदर मुझे मथा थोड़ो वधीक तेल हणजो, पुट मां तुझे मना केॾो बि तेल हणंदुमि तू वरी वेंदी पेके ही पंहिंजे, वो 2 किलो तेल खणी सिधो पेके। मैं नए लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डिंकी विंकी लाइ न सोचा मां, या ॿियो के नई शादी किसकी हुई है, असां ये केर आहे असांजी नवी नई ज़ाल, किथे आहे नवी नई ज़ाल, मैं उनके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, नई नई है, अगर महीने में 15 दिन में एक बार 2 घंटा जाके आए, 4 घंटा जाके आए, या एक दिन नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके अंदर गढ़ बन गया है, गढ़। जेस ताईं मां मरंदी न तेस ताईं मां पेका न छॾींदसि, मां खे मारे करे पोइ मां हाल भाई मम्मी मां त हली वई, हाणे मां पैस ताईं जेसि ताईं पंहिंजे भाउ खे मथे न पहुचाईंदसि तेसि ताईं हुनखे न छॾींदसि। हुनखां ख़र्चियूं वठी 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 आख़िर हुनखे ॿुढो करे मथे मोकिले हलो नी। क्यों उनके दिमाग में बैठा हुआ है और डिमंस बैठे हुए हैं। पोइ अॼु काॾे प्रोग्राम आहे, हाँ 6 बजे क्लिसा 6 बजे आहे न, तू तो वही 6:30 बजे वेंदी आहे न, अधु कलाक काॾे वठी हले हाँ? क्योंकि शैतान मालूम है घुमा फिरा के फिर लेके आता है। अय्यूब की किताब में प्रभु ने शैतान से पूछा तू किधर से आता है, उसने कहा मैं हिन माइट वटा थी, हुन माइट वटा थी, हिन माइट वटा थी, पोइ आयो आहियां। हालेलुया। आप हंसो भले, लेकिन अगर बात को नहीं समझेंगे ये बहुत डेंजर है। हालेलुया। ये पुराना ट्रेंड है और शैतान ने जकड़ के रखा है। वचन में लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा हमारे अंदर से निकल जाती है तो वह सूखी जगहों में शांति को तलाशती है, लेकिन जब उसको वहां पे सूखी जगहों में शांति नहीं मिलती तो वो वापस आती है अपनी पुरानी जगह पे। और जब वो अपनी पुरानी जगह में अपने लिए देखती है रोड क्लियर है, ये व्यक्ति तो प्रभु की बातों को मन में लिया ही नहीं है, प्रभु को लिया ही नहीं है, मन घुमाया ही नहीं है, इसका मन तो पहले वाला ही है। तो फोन करता है वो शैतान 7 अपने दोस्तों को, आ जाओ अब इसको ऐसा रुलाएंगे। पहले इसको खाली बेटा परेशान करता था ना, अभी इसको बेटी भी परेशान करेगी, अभी इसको पति भी परेशान करेगा, अभी इसको ससुर भी परेशान करेगा, अभी इसको इसका देवर भी आके परेशान करेगा, अब इसको हर जगह से परेशान करेंगे हम। क्यों? उसकी हालत होती है। इसको मामूली बात मत समझना। कई बार हम यहाँ पे प्रार्थना करके लोगों के अंदर छुटकारा आता है, लेकिन अगर छुटकारे के बाद वो व्यक्ति मन नहीं बदलता है तो हम कितनी भी प्रार्थनाएं करें, कितना भी उसके ऊपर तेल का अभिषेक करें, जो दर्द गया कमर का ज्यादा दर्द होके वापस। कई मैंने विश्वासियों को देखा है, वो बीमारियां वापस, वो तकलीफें वापस, वो आत्महत्या के ख्याल वापस। क्यों? क्योंकि वो पुरानी सहेलियां छोड़ी नहीं है, पुराने दोस्त छोड़े ही नहीं है, पुरानी बातें छोड़ी नहीं है, प्रभु को लिया है अंदर, आत्मा में बिठाया है, लेकिन उसको मन में काम नहीं करने दे रहे हैं।
लेकिन जो लोग अपने मन को ठान लेते हैं, आज हमने उस वक्त सुना मध्यस्थी की प्रार्थना के वक्त, जो अपने मन में ठानते हैं ना कि मुझे अभी वचन के अनुसार अपना मन नया करना है, वो व्यक्ति जय पाता है। इसके लिए हमारे कई विश्वासी जय नहीं पाए हुए। खास करके मैं जिनकी गवाही खराब है, मैं आज उनको नीचे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए कि परमेश्वर ने एक्चुअली आपके लिए बहुत बड़ी गवाही रखी है, लेकिन क्योंकि आप अपना मन नहीं फिरा रहे हैं, आप पुराने ट्रेंड में ही चल रहे हैं। हालेलुया। पुराने फिल्मी गीत, पुराना सोच विचार, शक्कर, ग्रहण होता है, जब चंद्र ग्रहण या सूरज ग्रहण होता है तो घर पूरा चंद्र ग्रहण तब है, आज है तब है आज। अरे तू पुराना है कि नया है? तू पुराना चावल है कि नया चावल है? तू तेरे पास यीशु है कि नहीं? फिर ये काय का चंद्र ग्रहण सूरज ग्रहण काय का? ये बिल्ली रास्ता काट के गई, मैं जाऊं कि नहीं? और यीशु अंदर है कि नहीं, कि बिल्ली है अंदर? सही में बोलता हूं, इतना कुत्ते और बिल्लियों के बारे में हमने सुना, लेकिन कई लोग आज भी अपने घर में कुत्तों को बिल्लियों को रखते हैं। हालेलुया। हमारे हारवानियों के घर से तो प्रभु ने कुत्ते को भगा दिया, कुत्ते का दिमाग खराब हो गया और उसने काटा उनको। हमने इधर से प्रार्थना की, कुत्ता काटा, फिर कुत्ते को छोड़ के आया। बराबर ये पुराना कुत्ते की क्यों कटूं कर्म? अरे प्रभु, अभी प्रभु के वचन से कुत्ते के साथ क्या लेन देन? क्या ब्रदर आप भी कमाल करते हो। हम अमीर लोग हैं, आपको मालूम है। जब मैं उसकी बेल्ट लेके चलती हूं तो लोग समझते हैं मैं रही हूं। पपी 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 पपी। 5 लोग देखेंगे फिर बोलेंगे छात बाबा कुत्तो 10 छात बिल्ली 10। हाँ, मैं आपको बताऊं, जिनके घर में भी ये कुत्ते बिल्लियां, उनके घर में लफड़े होंगे ही होंगे। मतलब क्योंकि उनको कुत्तों का बिल्लियों का श्राप लगता है। असांखे पकड़े करे प्यार कुत्तन के कुत्तन सां छॾियो नी, बिल्लियुनि खे बिल्लियुनि सां छॾियो। आप प्रभु के दास और दासी, आप प्रभु के दास और दासियों से मिलो ना आके यार। प्रेज द लॉर्ड। शैतान के पास अनगिनत रास्ते हैं आपके पास वापस आने की, लेकिन अगर आपने अपने अंदर दृढ़ निश्चय किया कि मुझे अभी अपने मन को नया करना है, तो आपको कौन रोक सकता है फिर? अगर आपने फैसला किया, क्योंकि पुराने मन में चलना मतलब शारीरिक दशा में चलना। भले आपका उद्धार हुआ है, आपकी आत्मा नई हो गई है, लेकिन आपके रास्ते वही हैं। भले आपको नया बंगला मिला है, घर मिला है, उसके अंदर बाथरूम है, लेकिन आप डब्बा लेके वही बाहर जा रहे हो। किधर जा रहे हो भाई? घर में कहा नहीं है, उधर आता नहीं है। हंसो भले, लेकिन जो लोग भी इस तरह से अपने रिश्तेदारों के साथ मिलते हैं ना, वो यही था कन में समझे, माना समझो बाहर बैठा है, मनी करे।
मैं चाहता हूं आपको पुराने नेचर से नफरत आए। मैं क्यों ये सब एक्टिंग क्यों कर रहा हूं मालूम है? ताकि आपको पुराने स्वभाव से नफरत आए। हालेलुया। क्योंकि जो पुराने रास्ते हैं, जो शारीरिक दशा में जीना है, वो परमेश्वर के रास्तों के विरोध में है, अगेंस्ट है वो। और जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अगेंस्ट में जीवन बिताएगा उसको बुरी मार्क मिलेगा, 0 मार्क मिलेगा। इसके लिए रोमियो के 12 अध्याय 1-2 वचन में लिखा है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानते हुए अपने मन को बदलो, संसार के सदृश्य न बनो। संसार के सदृश्य मतलब संसार के सिस्टम्स के अनुसार मत बनो। जैसे संसार कर रहा है, जैसे दुनिया कर रही है, वैसे नहीं करो। मन के नए हो जाने से चाल चलन भी नया, आपका चाल चलन नया होना चाहिए। अपने आप से पूछो, क्या आपका चाल चलन नया है कि ना वो अगलो चरियो चिबरियो चरी चिबरी छोकरी चरियो चिबरियो हिक हिक गाड़े ते भी 5 रुपया घटि कर, 2 रुपया घटि कर, 1.5 रुपया घटि कर, 8 रुपया घटि कर। अरे 5 रुपया महंगोई तू वठी हलंदी थी घर बाबू। तुम्हारा वक्त कीमती है, 5 रुपया कीमती नहीं है। ये टाइम पास वाला स्वभाव जो तुम्हारे पुरखाओं से चला है ना, टाइम पास करने के लिए तुम निकली है भाजी लेने के लिए, ये छोड़ो, 0 मार्क मिलेगी तुमको। हालेलुया। कई लोगों ने उधर के दोस्त छोड़े, इधर के दोस्त पकड़े हैं, इधर की सहेलियां मां तहने साई भी दस गोले गोले उन साची वेंदी। क्यों भाई, क्यों इन साई छो वेंदी है? वही पुरानो ट्रेंड। और डीमंस देखते हैं, जो कोई भी पुराने मन से काम करता है ना, डीमंस वहां पे क्या करते हैं? ढेरा जमाते हैं, ढेरा, जिसको बोलते हैं गढ़। कई लोगों के जीवन में शैतानी गढ़ हैं, गढ़ गढ़। और वो सिर्फ और सिर्फ तभी टूटेगा जब भी आप अपने मन को घुमाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मैं चाहता हूं जब आप यहां से जाएं, जाने के साथ ही क्या करें? कुत्ते बिल्लियों को बाहर निकाले पहले। मन सही, मन मठायो। जाने के साथ ये फैसला करें कि मुझे प्रभु के प्रति अपने मन को नया करना है, प्रभु के लोगों के प्रति, प्रभु के घर के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति अपने मन को नए फैसले लो। जब हम मध्यस्थी की प्रार्थना में बैठते हैं, नए फैसले लेते हैं हम लोग, मन की एक्सरसाइज करते हैं ताकि शैतानी गढ़ टूटे, गढ़ टूटे। जब आप निरंतर कुल्हाड़ जड़ पे मारेंगे तो कितना भी पेड़ मजबूत क्यों ना हो, एक दिन धराशायी हो जाएगा। कई गढ़ परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर तोड़े हैं। गढ़ों से भरा हुआ था मैं, शैतानी गढ़ के ऊपर गढ़ थे। मेरे जैसा बुरा व्यक्ति कोई भी नहीं था, मैं आपको बताऊं, इतने गढ़ थे मेरे अंदर। लेकिन जिस दिन इतना पावरफुल वचन मेरे पास आया, मैंने अपने मन में फैसला किया, मुझे अभी पुरानी राहों पे ऊपर नहीं चलना। वैसे ही आज प्रभु आपको आशीष करे और आपको नया मन दे, ताकि आप नए मन के साथ यहां से वापस बोलो यीशु मसीह के जोरदार तालियों के साथ हम परमेश्वर को महिमा देंगे।